तो अभी हम जानेंगे क्या कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि जैसे कि आप कोई कर्व पाथ देख रहे हैं, कोई फ्लाईओवर है, तो वो फ्लाईओवर एक कर्व के फॉर्म में होता है और वो कर्व किसी सर्कल का एक पार्ट होता है। तो जिस सर्कल का वो पार्ट होता है उसी सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो सिंपली आप कह सकते हैं कि कर्व पाथ इज अ पार्ट ऑफ सर्किल, देन द रेडियस ऑफ दैट सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए जैसे कि हम बताएं ये कोई कर्व पाथ है, यहाँ पे इस कर्व को इंक्लूड करते हुए आप एक सर्किल ऐसा बना सकते हैं, इस कर्व को इंक्लूड करते हुए एक सर्किल ऐसा बन सकता है, ठीक है, इस कर्व को इंक्लूड करके ऐसा एक सर्किल बन सकता है, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पे जैसे कि इसको हमने R1 नाम दे दिया, ये R2 नाम दे दिया, ये R3। डिफरेंट कर्व्स हैं, डिफरेंट कर्व पर डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स बन रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला कर्व है, तो इसको इंक्लूड करके हमने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल का जो रेडियस है वही रेडियस इस कर्वेचर का भी होगा और इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, देखिए जैसे कि इस पॉइंट पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से दे रखा है, आपको इस तरह से एक्सेलरेशन दे रखा है ऐसा a, राइट, ये एक्सेलरेशन है a, ठीक है, और ये है उसका उस इंस्टेंट का स्पीड, दिस इज v, राइट, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। देन आप एक कंपोनेंट इधर निकालेंगे एक्सेलरेशन का और वो होगा कितना, a sin थीटा, एंड दिस इज along the velocity or speed, this is a cos थीटा। तो इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं रेडियल और नॉर्मल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो दिस इज at एंड दिस इज ac, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट, ऐसा है। तो देखिए क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और AC का रिलेशन, तो वो हम जानते हैं कि इस AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन दिस इज r। ये r क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको चलो हम यहाँ कैपिटल नाम दे देते हैं, दिस इज r, ठीक है, और ये r इज इक्वल टू हो गया v स्क्वायर अपॉन AC या v स्क्वायर अपॉन a एन नॉर्मल एक्सेलरेशन। बात एक ही है, तो आपको वेलोसिटी गिवन है, उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन मालूम है, देन दैट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड का स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा कुछ एग्जांपल के साथ। देखिए हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल देखिए a particle thrown with speed v naught at angle theta from horizontal, then find the radius of curvature when it is at highest point of its ट्रेजेक्ट्री, राइट। तो ये है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, ये पार्टिकल को थ्रो किया गया कितने से, v नॉट स्पीड से एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। जब वो हाईएस्ट पॉइंट होगा तब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, ठीक है। तो देखिए अपने टेल मोशन पर चुके हैं इससे पहले, तो आप बना सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक लाइन, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, यहाँ से एंगल थीटा पे हमने थ्रो किया, ये एंगल थीटा है और ये v नॉट स्पीड है, राइट।
जब ऐसे थ्रो करेंगे तो आपको पता है कि ये इस तरह की ट्रेजेक्ट्री होगी, इस तरह की ट्रेजेक्ट्री होगी, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर जानते हैं हम कि वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो 0 जाता है, तो कौन सा कंपोनेंट बचता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे पहले कंपोनेंट कर लेते हैं, ये है v नॉट कॉस थीटा और ये है y कंपोनेंट v नॉट साइन थीटा। धीरे धीरे ये वाला जो कंपोनेंट y कंपोनेंट वो डिक्रीज होता जाएगा और एट हाईएस्ट पॉइंट बिकम इक्वल टू 0 एंड दिस इज रिमेन कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पॉइंट पे, या आप यहाँ से यहाँ तक पूरे ही ट्रैजेक्टरी में यहाँ पर बात कर सकते हैं। यदि एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड और उसकी वैल्यू है कितनी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर, राइट। ये है यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो अब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला v यही कहता है, क्या कहता है कि दिस ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू जो होता है वो v स्क्वायर अपॉन an मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो जब v पता है कितना v नॉट कॉस थीटा है इस पॉइंट पे, तो उसके नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना है, g है। तो दोनों की वैल्यू प्लेस कर देंगे। दिस इज r इज इक्वल टू कितना, v नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन g, और दिस इज r इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, राइट। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम, ठीक है, इससे मिलती जुलती या इसी का एक एक्सटेंडेड एक और, कि यदि हमने v नॉट स्पीड से थ्रू किया एट एंगल थीटा, तो जब हॉरिजॉन्टल से θ/2 एंगल बना रहा होगा तब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। देखिए from previous problem, when the velocity vector made θ/2 angle from horizontal, then ROC is equal to तब क्या हो गया, ठीक है। तो अगेन हमने वहीं से स्टार्ट किया कि v नॉट से थ्रो किया एट एंगल थीटा, ये v नॉट, राइट। ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी ही होगी, ऐसा मान लीजिए वो पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा तो वेलोसिटी वेक्टर कुछ टर्न कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये v कुछ हमने डिफरेंट नाम v दे दिया। यहाँ पे जो एंगल बनना हॉरिजॉन्टल से कितना है, θ/2 है। तो अब कंपोनेंट्स कुछ ऐसे होंगे, दिस इज v cos θ/2, दिस इज v, ये है v एंड sin θ/2, राइट। अब इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए आपको। तो इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर तो भाई ऐसा होगा, ये, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ गिवन है ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड कितना, g गिवन है। ये एंगल θ/2 है, ये पूरा 90 है, ये पूरा भी 90 है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये एंगल कितना होगा, ये हम जानते हैं, कॉमन हो गया। तो इसके बीच में ये और ये दोनों सेम मतलब θ/2। तो हम जानते हैं ये जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा g cos θ/2। देन अब हमें वेलोसिटी मालूम है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को एक्सेलरेशन मालूम है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v का स्क्वायर अपॉन an। दिस इज v कितना है, v इज अभी सिंपली v नाम है उसका, ठीक है, का स्क्वायर अपॉन g cos θ/2।
और v तो अननोन पैरामीटर है, v क्या है, अननोन पैरामीटर है। तो v को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो v को कैलकुलेट करने के लिए हम एक चीज़ जानते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है। तो देखिए हम यहाँ से या प्रीवियस में जा सकते हैं, यहाँ से जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, बी नॉट कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट बी नॉट साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल हमेशा सेम रहता है, तो आप लिख सकते हैं बी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से b मिला आपको बी नॉट कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई 2। इनकी वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे तो आपको मिलेगा दिस इज b मतलब बी नॉट कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन g कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, सो दिस इज बी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये, और इसको मिला करके आप लिख सकते हैं g कॉस क्यूब थीटा बाई 2, राइट। तो ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसी तरह से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस हमें ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि v क्या है और उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या है। यदि गिवन है तो अच्छी बात, नहीं है तो कैलकुलेट करो और देन प्लेस द वैल्यू ऑफ दीज टू पैरामीटर, देन यू कैन से दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। थैंक यू।